हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में महत्वपूर्ण लेखकों और कवियों के जीवन परिचय। 12th में हम लोग साहित्यिक परिचय पढ़ते हैं और 10th में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जीवन परिचय। तो सबसे पहले देखते हैं, देख लीजिए, ये आप लोगों का आएगा 10 नंबर का, 5 नंबर का लेखकों का आएगा जीवन परिचय और 5 नंबर का कवियों का जीवन परिचय। पहले ये 3 नंबर का आता था, लेकिन अब 5 नंबर का आएगा। 3 नंबर का रहेगा आप लोगों का जीवन परिचय प्लस 2 नंबर की रहेगी रचनाएं। 2 नंबर की रचनाएं जो है वो आप लोगों को 2 रचनाएं लिखनी होंगी। जैसे लेखकों के जीवन परिचय में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 2 हैं। नंबर फर्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इनका देख लेते हैं। हम इसको पढ़ दे रहे हैं, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा आप लोगों को सही लगे। तो नंबर फर्स्ट जीवन परिचय देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनके पिता के पास राठ तहसील नामक स्थान में हुई थी। 1921 ईस्वी में इन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कायस्थ पाठशाला में इंटर में नाम लिखाया। गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। इन्होंने कुछ समय तक नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया। इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई और वहीं 1937 में विभागाध्यक्ष हो गए। 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं लिख लीजिए। सूरदास, त्रिवेणी, रश्मिमांस। आप लोगों को 2 रचनाएं लिखनी रहेंगी 2 नंबर की। दूसरा है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू था। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का आरंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही प्राप्त की। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। इनको अपने जीवन में 3-4 यात्राएं करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसकी छाया इनकी कुछ रचनाओं में दिखती है। टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। इनकी कृतियां हैं कामायनी, आंसू, लहर। अब देखिए, 2 हो गए गद्य के। काव्य के महत्वपूर्ण कवियों के जीवन परिचय। नंबर फर्स्ट है सूरदास। सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रूनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। विद्वानों में इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद है। इनके पिता का नाम रामदास था। कुछ लोगों का विचार है कि सूर्य के काव्य में जैसा सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण मिलता है, वैसा किसी जन्मांध से कभी भी कदापि संभव नहीं हो सकता है। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया। ये बाद में वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। सन 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर और सूरसारावली। काव्य में नंबर सेकंड है तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। आभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी
नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। काशी के विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। वे पत्नी के प्रेम में अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो गई। इनकी कृतियां हैं दोहावली, गीतावली और कवितावली। देखिए, जैसे आप लोगों को 3 नंबर का पूछा जा रहा है जीवन परिचय, तो आप लोगों को कोई शब्द लिमिट तो दिया नहीं गया है, तो 3 नंबर में इतना जीवन परिचय काफ़ी है। ये आप लोगों को आधा पेज का हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कृतियां हैं, 2 कृतियां आप लोग लिख देंगे, ये 2 नंबर का हो जाएगा। नंबर तीसरे पर है बिहारी लाल। रीतिकाल के महान कलाकार महाकवि बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ये मथुरा के चौबे थे। पिता का नाम केशवराम था। इनके गुरु आचार्य केशव दास थे। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहां से कन्नौज के राजा के दरबार में चले गए। वहां इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जयसिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार देते थे। 1663 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी कृतियां हैं बिहारी और सतसई। इनकी बिहारी सतसई एक ही रचना है। अब देखिए, नंबर 4 पर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव, जिला झांसी में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में हुआ था। काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया था। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया। भारती का यह साधक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को स्वर्गवासी हो गया। इनकी कृतियां हैं साकेत, पंचवटी, यशोधरा। 5वें नंबर पर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से देख लीजिए। महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी माता हेमरानी साधारण कवियत्री थी एवं श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। नाना एवं माता के इन गुणों का महादेवी पर भी प्रभाव पड़ा। 9 वर्ष की छोटी उम्र में इनका विवाह हो गया। विवाह के बाद इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। विवाह के बाद इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। सर्वप्रथम उनकी रचनाएं चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। 1983 ईस्वी हिंदी साहित्य के गौरव का वर्ष रहा। इस वर्ष महादेवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और इसी वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार देकर इनकी साहित्यिक सेवाओं का सम्मान किया। 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को इनका निधन हो गया। इनकी कृतियां हैं निहार, निर्जा, रश्मि। देखिए, तो आप लोगों को याद कितना करना है, आप लोगों को जो गद्य में है, गद्य में आप लोगों को 2 जीवन परिचय याद करने हैं, और अगर काव्य की बात की जाए तो काव्य में आप लोगों को 5 याद करना है, ठीक है।